हाय गाइस, वेलकम बैक टू C2C मेंटर्स। संडे को स्नैप सेकंड होने वाला है आपका। मुझे बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज है कि सर स्नैप 2 में क्या होने वाला है। स्नैप 1 के जैसा इजी आएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा, 50-55 क्वेश्चंस बनेंगे या ये डिफिकल्ट होगा। लास्ट ईयर स्नैप 2 वाज एक्चुअली डिफिकल्ट, स्नैप 3 वाज मॉडरेट। तो क्या प्रेडिक्शन है, प्लस कौन से कॉलेजेस के फॉर्म अभी भरने हैं, क्या स्कोर पे क्या परसेंटेज मिलेगा। देखो ये वीडियो में हर एक चीज में डिटेल मैनर में बात करूंगा। वीडियो थोड़ी लेंदी होगी, आई हैव अ फ्लाइट टू कैच, बट ये वीडियो बना के ही मैं निकलने वाला हूँ बिकॉज आई नो हमारा अटेम्प्ट अभी आने वाला है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस है, बहुत सारी अफवाहें, गलत इंफॉर्मेशन भी सर्व करी जाती है बच्चों को। ये वीडियो थोड़ा सा अगर लेंदी हो गया तो भी मुझको एंड तक देखना, इट विल हेल्प यू अ लॉट ऑन द डी डे। सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि भाई अपना स्कोर वर्सेस परसेंटाइल एक्सपेक्टेड क्या होने वाला है, एट आगे जाके हमें क्या देखना है। नंबर 1, अगर आप देखोगे जो स्लॉट 1 आया था स्नैप का, राइट, जो डे 1 था यार, वो जेन्युइनली बहुत ईजी था, उसमें क्वेश्चंस इजीली बन रहे थे, राइट। सो आई एम प्रेडिक्टिंग कि भाई 99.9 अपना 52 पे आ जाएगा, ठीक है। बट अब अगर आप अभी कहते हो कि केतन सर मेरे को तो 99.9 नहीं आएगा, सो आपको वो नंबर टारगेट करने का जरूरत नहीं है। अगर मैं बात करूँ 99 परसेंटाइल के लिए, आई गेस समवेयर 47 46.50 शुड बी योर 99th परसेंटाइल। बट अगेन जहाँ तक बात है SIBM पुणे के बारे में, सो लास्ट ईयर अगर आप देखोगे SIBM पुणे की जो कट ऑफ थी वो थी 98.25 एंड SCMHRD की कट ऑफ थी 98.50। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखोगे SCMHRD की जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा होती है SIBM पुणे से। इट माइट बी जस्ट अ मार्केटिंग गिमिक फ्रॉम देयर साइड, बट आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, बट अभी जो है सो है, राइट। सो 98.25 पे SIBM पुणे लास्ट ईयर आया था। अब ये कट ऑफ ना डायनामिक होती है। कुछ साल पहले अगर हम जाएंगे तो हम देख सकते हैं कि 97.50 पे भी आती थी कट ऑफ और बच्चे क्लियर भी कर लेते थे। तो कभी 98 हुआ, कभी 98.50 हुआ, कभी 98.25 हुआ। सो दिस इज वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चेंज हो सकता है। अब क्या यहाँ पे कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है? द आंसर इज एब्सोल्युटली यस। क्यों चांसेस है यहाँ पे बढ़ने के? बिकॉज पेपर इजी आया है तो शायद से बढ़ सकते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी कैन प्रोबेबली से कि हाँ यार पेपर इजी आया तो कट ऑफ बढ़ेंगे। बट यार मुझे लगता है कि कट ऑफ नहीं बढ़ेंगे। कट ऑफ विल बी बिटवीन 98.25 से लेके 98.50। ऐसा क्यों है इसका आंसर मैं अभी नहीं दे पाऊंगा, बस मैं कह रहा हूं आप इसको समझ लीजिएगा। सो 98 से लेके 98.50 के तकरीबन कट ऑफ आएगी। ऐसा नहीं होगा कि 99 पे ही आपको कॉल दी जाएगी। तो जितने लोग कह रहे हैं कि कट ऑफ बढ़ने के चांसेस है बिकॉज पेपर इजी आया है वगैरह वगैरह वगैरह, अब मुझे लगता है इट इज टू अर्ली टू इवन कमेंट ऑन दैट। आई थिंक कट ऑफ नहीं बढ़नी चाहिए, उतनी कट ऑफ आपकी होगी। सो योर टारगेट शुड बी टू गेट अराउंड 45 से लेके 46 मार्क्स इन एनी ऑफ द अटेम्प्ट। बहुत सारे बच्चों को लगेगा कि सर स्नैप 1 हो चुका है, अब 2 में 3 में इतना स्कोर आएगा नहीं आएगा। स्कोर आएगा, बेशक आएगा, आप उसका लोड मत लेना। बिकॉज मैं ऑलवेज कहता हूँ एक बच्चा अगर 3 अटेम्प्ट लिखता है तो स्नैप क्या करता है, स्नैप आपका जो स्कोर है वो कोलेक्ट करता है। सो स्नैप देखेगा कि तुम्हारा टॉप अटेम्प्ट किस में आया था। यहाँ पे तुम्हारा 52 बना, यहाँ पे 47 बना, यहाँ पे 51 बना, राइट। तो स्नैप तुम्हारा 52 कंसिडर करेगा। लाइकवाइज सब बच्चों का डेटा कंसिडर होता है और उसके बाद फिर स्कोर वर्सेस परसेंटाइल आता है, नंबर 1। नंबर 2, स्नैप का पेपर नॉर्मलाइज नहीं होता जैसे तुम्हारा कैट का पेपर होता है। बट डू यू रियली नीड टू बी वरीड अबाउट इट? नो, यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट इट। बिकॉज अगर आपने अच्छा प्रिपरेशन करा है आप फोड़ के आ सकते हो। सो डोंट वरी, आई विल टेल यू। बहुत सारे बच्चे, स्पेसिफिकली मैं 99th परसेंटाइल के बारे में बात कर रहा हूं। पहला स्लॉट इजी आया, 98 का स्कोर आया। सेकेंड स्लॉट डिफिकल्ट आया, 99.50 का स्कोर आया। थर्ड स्लॉट में 99.30 आया। मैं आपको ऐसे अनगिनत बच्चे दिखा सकता हूं। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे भी देखे हैं कि यार वो सेकेंड अटेम्प्ट में इतना अच्छा खासा कर लेते हैं दैट दे डोंट इवन टर्न अप फॉर थर्ड अटेम्प्ट। समझा? सो ये जो भी चीजें लोग बोल रहे कि नहीं होगा वगैरह वगैरह, इट्स ऑल नॉनसेंस। प्लीज भरोसा मत रखिएगा, आप अभी भी डेफिनेटली बाउंस बैक कर सकते हो और बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं। बिकॉज इसमें एक साइकोलॉजी खेल है। क्या है, ध्यान से सुन लेना। देखो ये 2023 में हुआ था, ये 2021 में हुआ था, ये 2020 में हुआ था। जब आपकी पेपर इजी आती है एक मोमेंटम होता है, एक मोटिवेशन होता है कि पेपर इजी आएगा। एंड मोस्टली वो एक्सपेक्टेड होता है कि पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा, पेपर इजी आएगा। और जब तुम पेपर देने जाते हो तुमको लगता है कि मेरा 45 या 50 का अटेम्प्ट होगा। बट जब तुमको लगता है कि यार देखो पेपर 1 या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, बट डिफिकल्ट के मायने क्या है, डिफिकल्ट की डेफिनेशन क्या है। अब ये चीज ध्यान से सुन लेना। देखो मैं हूं और मान लो और एक कोई बंदा है, हम दोनों गए पेपर देने।
ठीक है। अब मेरी मॉडर्न मैथ्स बहुत अच्छी है, उसकी मॉडर्न मैथ्स अच्छी नहीं है। ओके, सो मैंने मॉडर्न मैथ्स के पेपर उठाया, मैंने मॉडर्न मैथ्स के 2 क्वेश्चन उठाए, उसको मैंने सॉल्व कर लिया, बढ़िया। अब जब मैं 2 क्वेश्चन मॉडर्न मैथ्स के उठाता हूँ तो मान लो मैंने 2 क्वेश्चन अरिथमेटिक के छोड़ दिए। अब इसकी मॉडर्न मैथ्स बहुत वीक है, इसने वो 2 क्वेश्चन उठाए और वो वहाँ पे अटक गया। तो जब वो अटक गया तब क्या होगा, उसका क्वांट्स का अटेम्प्ट कम होगा, नंबर 1। नंबर 2, या फिर उसकी एक्यूरेसी कम होगी बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, वो पैनिक होगा। नंबर 3, वो तुक्का मारेगा, जो भी टाइम उसने यहाँ पे बर्बाद किया ये 2-3 क्वेश्चन पे मॉडर्न मैथ्स के, सो वो क्या करेगा, तुक्का मारेगा इन दी एंड, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं बचा। सो ऑलवेज रिमेंबर, स्नैप इफ यू वांट टू बाउंस बैक, इट्स ऑल अबाउट योर क्वेश्चन सिलेक्शन। तो अगर आपने वो डिफिकल्ट क्वेश्चन को पकड़ लिया तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट वाले पेपर में 60 के 60 क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने मारे होंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। उसमें भी अगर आप देखोगे 50, 52, 55 का अटेम्प्ट था, बट बच्चों ने 3-4 क्वेश्चन जो लेंदी वाले एलआर थे वो बच्चों ने छोड़े, कुछ कोडिंग डिकोडिंग थोड़े से डिफिकल्ट थे वो छोड़े। एंड सीआर की एक्यूरेसी अभी तक हमें पता नहीं है, तो बाद में आ जाए, बिकॉज सीआर के क्वेश्चन के जो आंसर्स है ये भी आपको एक जानना जरूरी है कि सीआर का अगर आंसर कोई यूट्यूबर बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर बोथ आएगा, स्नैप बोलता है कि इसका आंसर नीदर आएगा, तुम कुछ नहीं उखाड़ सकते हो। क्यों? बिकॉज स्नैप गलत नहीं है और ना ही यूट्यूबर गलत है। रीजन इज, जो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं दे आर सब्जेक्टिव, बिकॉज आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन या फिर अजम्पशन वाला क्वेश्चन में जो पॉइंट ऑफ व्यू ऑथर का होता है, ऑथर बोलेगा ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पीओवी से स्टूडेंट का पीओवी मैच किया, फुल मार्क्स, मेरे पीओवी से स्टूडेंट का पीओवी मैच नहीं किया, नेगेटिव मार्क्स। एंड यू कैन नॉट चैलेंज समबडीज पॉइंट ऑफ व्यू, ये समझा। सो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जहां पे स्कोर आपका स्विंग होता है, जहां पे आपका पहला अटेम्प्ट अच्छा जाने के बाद भी आपका ज्यादा स्कोर सेकंड में आ सकता है, इवन आफ्टर इट इज बीइंग ए डिफिकल्ट या फिर मॉडरेट अटेम्प्ट, समझा। सो ये चीज आपको जानना जरूरी है कि आपका स्कोर चेंज कैसे होता है, राइट। सो ये बिल्कुल भी दिमाग में पकड़ के मत चलना कि पेपर तो अपना डिफिकल्ट आने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आगे चलेंगे, लेट्स टॉक अबाउट 97। मैं एक सिंपल सी चीज आपको बताऊंगा, अगर आपको पेपर फोड़ना है, मतलब आई मीन आई एम टेलिंग यू दिस फ्रॉम बॉटम ऑफ माय हार्ट, इफ यू वांट टू क्रैक स्नैप एग्जामिनेशन जस्ट मेक श्योर दैट यू क्रैक इट 98 के ऊपर, बिकॉज 98 के नीचे भाई कुछ भी नहीं है। हाँ, इसके नीचे आपको आईडीएम मिल सकता है, इसके नीचे आपको एसएमएचआरडी का बीए मिल सकता है। मैं फिर भी कहूंगा चलो 95, बिकॉज एसएमएचआरडी कट ऑफ बढ़ाएगा। क्यों बढ़ाएगा? अगेन डोंट आस्क मी व्हाई, पर मुझे लगता है कि कट ऑफ बढ़ेंगे एसएमएचआरडी के। सो द रीजन इज कि हमें 96 97 पे जाना है क्योंकि हमें बीए की कॉल आ जाए। अब 97 के नीचे अगर आप देखते हो ना तो यार मुझे ज्यादा फर्क नहीं लगता। 97 अगर कोई लेके आता है, कोई 90 लेके आता है, कोई 95 लेके आता है, कोई 85 लेता है, सो इट इज वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज SIB in Bangalore and SIIB are not doing that great, to be very honest। आप जाके लोगों से फीडबैक भी ले सकते हैं। आई नो दे आर गुड ब्रांड्स, दे आर बिग ब्रांड्स, बट जो बच्चा SIIB जाता है और जो बच्चा SIB in Bangalore जाता है, जिस उम्मीद से वो जाता है या उस लेवल की प्लेसमेंट हो रही है नहीं हो रही है, आप वहां पे जाके पूछो। सो मुझे लगता है कि 97 परसेंटाइल इज अ गुड वन, 95 के ऊपर इज अ गुड स्कोर। सो इवन इफ यू वांट टू गेट इनटू SIIB और SIB in Bangalore, बेशक जाइएगा, बेशक वहां से MBA कीजिएगा, बट अच्छा स्कोर वहां पे भी आपको काम आएगा, बिकॉज उधर भी कॉम्पिटिशन है, समझा। सो ऐसा नहीं कि भाई SIB जाना है, एक्सक्यूज मी, तो मैं 90 भी जाऊंगा, बिकॉज उधर भी कॉम्पिटिशन है, तो जितना ज्यादा स्कोर करोगे उतना मजा आएगा। सो ये एक आप रेंज दे सकते हो, एनीथिंग विच इज अबव 40 यू आर सेफ। अब इसके नीचे अगर मैं बात करूं, यहां से लेके ये वाला जो चंक है ना, इसमें आपको मैक्सिमम कॉलेजेस मिलने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसमें आपको मैक्सिमम कॉलेजेस मिलने वाले हैं। सो 90 में अगर मैं बात करूं, समथिंग दैट यू नीड टू फील इन एब्सोल्युटली, मतलब आप इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। SIDTM हाईएस्ट पैकेज 29 लाख, एवरेज 13 लाख। SIBM नागपुर आपको भरना ही चाहिए, बिकॉज SIBM नागपुर के बारे में आई नो बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कह रहे थे। आई नो इस कॉलेज में आपको 10-11 लाख की प्लेसमेंट ज्यादा मिलेगी, बट जो आउटलायर है, जो टॉप 25, 30, 35% जो बचा लोग हैं, उनको प्लेसमेंट बहुत अच्छी मिली है। इनकी हाईएस्ट पैकेज 28.5 लाख है। आई नो देयर आर कंपनीज कमिंग ऑन कैंपस विद 15 लाख, 20 लाख, 22 लाख, 25 लाख का पैकेज भी कंपनीज लेके आ रही है, CTC कंपनीज लेके आ रही है। यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बिकॉज ये नंबर ज्यादा नहीं होगा, पर ये कंपनीज आती है। 20 लाख वाली जो कंपनी, मैंने वीडियो भी करा था देवेन के साथ, दैट कंपनी पिक्ड अप 6 स्टूडेंट्स, राइट। फ्लिपकार्ट ने PPO दिया 2 बच्चों को। यार अभी हर एक बच्चा 20 लाख की इसमें नहीं जा सकता, पैकेज में नहीं जा सकता। सो SIBM नागपुर इज अ गुड डील। इसके आगे आई वुड रिकमेंड आप SIOM यहाँ पे भर सकते हो, ठीक है। ये 2 कॉलेज, अगर आपको लगता है सर मैं और नीचे जाऊँगा, विच इज लेट्स से 75 जो 32 पे आएगा,
इफ़ यू आर गेटिंग एनीथिंग क्लोज टू 35, आप बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, यहाँ पे आई वुड रिकमेंड यू टू फिल अप SSBF. ऑल द फाइनेंस जनता जिनको फाइनेंस करना है, प्लीज़ SSBF भरिएगा. फिर इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है. अगर आपको IT में जाना है, SCIT, अभी उसकी प्लेसमेंट मेरे ख्याल से हाईएस्ट कुछ 29 या 30 लाख है, गोल्डमैन सैक्स ने दिया था. आपको इधर भी उसकी कॉल आ सकती है. सो यू हैव नथिंग टू लूज, बट मेक श्योर कीजिएगा कि पेपर अच्छे से आप देना, ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग मत लाना, सो दैट आप एटलीस्ट इस रेंज में हो. अगर आप इस रेंज में हो, यू आर सॉर्टेड. आई होप दिस इज हेल्पिंग, राइट. अब बात करते हैं कि ये स्कोर लाना कैसे है केतन सर. ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बॉटम से अप्रोच करूंगा. मैं 32 से लेके 52 तक चले जाऊंगा. ठीक है, देखो अगर आपको 32 लाना है ना, अब सिंपल सी बात ये ध्यान में रखो, 15 क्वेश्चन आपके वर्बल के हैं. ठीक है, आपके 25 क्वेश्चन लॉजिकल रीजनिंग के हैं. ठीक है, और आपके 20 क्वेश्चन जो है वो क्वांट्स के हैं. मोर और लेस अगर आप देखोगे 35 का स्कोर लाना इज अ केक वॉक. जिस तरीके से स्नैप आया है कोई बड़ी बात नहीं, आप आराम से लेके आ सकते हो. जहां पे आपके 75% आराम से बनेंगे, उसके ऊपर ही बनने वाले. रादर यू विल प्रॉब्ली टच. देखो कैसे होता है ना कि 70% से लेके तुम्हारा तकरीबन 90 तक, ये वाला जो ब्रैकेट है ना, इधर एक एक मार्क्स के ऊपर आपको 2, 2.5, 5% आपके बढ़ते हैं. सो यहाँ पे जो डेटा है ना बॉटम में स्क्यूड हो जाता है. आप देखो 75 32 पे, 80 34 पे, 35 पे आपको 85% मिल जाएगा. तो एक एक क्वेश्चन की यहाँ पे अहमियत है. करना क्या है, ध्यान से सुन लो. दो चीजें हैं. पहली बात, इधर आता है CR, इधर आता है LR. देखो LR में गूगली आएगा, फॉर श्योर आएगा. कभी इनपुट आउटपुट आएगा, कभी कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कभी तुम्हारा लेट्स से नंबर सीरीज में आएगा, कभी तुम्हारा एक हाथ पजल लेंदी आ जाएगा. सो आया था लेंदी पजल आया था. स्नैप 1 में सेकेंड वाला जो शिफ्ट था उसमें लेंदी पजल्स आए थे. तो यहाँ पे हम ज्यादा स्कोर नहीं कर सकते बिकॉज ये स्पीड ब्रेकर है. सो रूल नंबर 1, हमें स्पीड ब्रेकर को आइडेंटिफाई करना है कि बस ये वाला क्वेश्चन अगर ले लिया तो मैं बैठ जाऊंगा इसके ऊपर 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट. ये वाले क्वेश्चंस आपको नहीं उठाने हैं. क्रिटिकल रीजनिंग के बारे में अगर मैं बात करूं, C2C मेंटर की जितनी भी हैंडआउट्स है वो कर लो, मॉक्स कर लो. CR तुमको कॉपी पेस्ट दिखेगा, सिमिलर फॉर्मेट पे दिखेगा. इस बार भी अगर आप देखोगे CR के 3 क्वेश्चन स्ट्रेट अप आए थे हमारे हैंडआउट से. फाइन. अब मैं आपको एक गारंटी दे सकता हूं, CR के क्वेश्चन, LR के क्वेश्चन, ये जो 25 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख रहे हो, CR, LR एंड वर्बल के 15 में से 10 क्वेश्चन, इतना मैं आपको कह सकता हूं कि अगर C2C की मॉक्स आप लगाते हो और अगर आप हैंडआउट लगाते हो, ये क्वेश्चन कोई भी बच्चा आराम से कर सकता है. अब ये मत पूछना ऐसा क्यों. पिछले 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, 2020 से लेके 2025 तक, जो CR के क्वेश्चंस है, जो LR के क्वेश्चंस है, एग्जैक्टली सिमिलर टू C2C मेंटर का मॉक एंड हैंडआउट. वैसे देखा जाए तो उससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बट जो फॉर्मेट है वो हमारे फॉर्मेट से बाहर नहीं आया है. तो अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आप सॉर्टेड हो. CR में आपका स्कोर निकलेगा. देखो LR में हर एक बच्चा स्कोर कर सकता है, बट CR में स्कोर करना जरूरी है. सिलोजिज्म में भी बहुत सारी गलतियां हो जाती है. तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप CR में अपनी एक्यूरेसी अच्छे से रखो, राइट. सो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि सर मैं 35 तक कैसे पहुंचूंगा, 15 में से अगर आप बाबा यहाँ पे 7 से लेके 8 क्वेश्चन भी अगर तुम लेके आते हो, तुम सॉर्टेड हो. यहाँ पे तुम अगर 7 से 8 लेके आते हो, तुम्हारे 16 इधर ही बन गए. तुम ट्राई करो कि तुम यहाँ से 20 लेके आओ, या फिर तुम यहाँ से 10 ले लो, यहाँ से 10 ले लो, यहाँ से 15 क्वेश्चन ले लो, फिर भी तुम्हारा काम बन जाएगा. बिकॉज 35 इज नॉट गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट जॉब. ठीक है. सो पॉइंट नंबर 1, CR पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, LR पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होनी चाहिए. ऐसा मत करना कि मैं क्वांट्स पे बैठा हूँ, मैं सिर्फ क्वांट्स ही कर रहा हूँ, नहीं. बट मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, क्वांट्स आपको बेसिक लेवल पे करना है, मॉडर्न मैथ्स बेसिक लेवल पे टच बेस करना है, नंबर सिस्टम बेसिक लेवल पे टच बेस करना है, रिमाइंडर थ्योरम हो गया, तुम्हारा LCM HCM वाला फंडा हो गया, करना ही करना है किसी भी हाल में. ज्योमेट्री बेसिक लेवल मतलब फॉर्मल ओरिएंटेड वाली चीजें आपको करनी है. एटलीस्ट एक बार देख के चले जाओ, बिकॉज एक आध क्वेश्चन अगर सिटर आ गया आप उसको आराम से कर सकते हो. अब मैं थोड़ा आगे चलता हूं. अब हम बात करते हैं कि केतन सर ये 47 का नंबर कैसे लाना है. 2 चीजें यहाँ पे आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है. नंबर 1, 47 के लिए आपका जो अटेम्प्ट होगा वो कम से कम 55 प्लस होना चाहिए. ठीक है. एंड नंबर 2, आपको एक्यूरेसी में बिल्कुल भी आपको यहाँ पे चीज़ें खराब नहीं करनी, मतलब एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए. एक्यूरेसी अगर आपकी 90% वगैरह हुई तो भाई आपको 47 आ सकता है. अब थोड़ा सा रिवर्स इंजीनियरिंग करो. अगर मेरे को 90% की एक्यूरेसी लानी है, मेरे पास 2 चीज़ें होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. एक, आई हैव टू हैव अ वेरी गुड स्पीड, एंड अलॉन्ग विथ स्पीड आई हैव टू हैव अ वेरी गुड एक्यूरेसी. देखो सिंपल सी बात है, स्पीड का मतलब क्या है, क्वेश्चन जल्दी करना. यार जो 60 क्वेश्चन है ना, वो तुम 30 मिनट में भी लगा सकते हो. तुम गए पेपर में बैठे, टक 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 मारना चालू किया, 20-25 मिनट में 60 के 60 क्वेश्चन लगा दिए. बट व्हाट अबाउट एक्यूरेसी? नाउ एक्यूरेसी इज अ प्रॉब्लम, राइट.
तो हर एक बच्चे की स्पीड के साथ एक्यूरेसी नहीं आती. दैट्स द रीजन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज, अगर आपने 50 क्वेश्चन भी लगाए, आपने अगर 52 क्वेश्चन भी लगाए, आपकी एक्यूरेसी अगर 100% है, आपको डरने की जरूरत नहीं है. सो मेक श्योर कीजिएगा कि आप एक्यूरेसी पे ज़्यादा खेलोगे, ना कि 60 के 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे. 60 में से आप देखोगे 5 से लेके 6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो गूगली आने वाले हैं. कुछ बच्चों की कैट एग्जाम बहुत अच्छी जाती है, जो स्मार्ट होते हैं वो 60 तक भी चले जाते हैं, बट एक एवरेज बच्चा 50 तक टच कर सकता है. बस आपको मेक श्योर करना है कि जो तुमको नहीं आता आप उसको छोड़ दो. अगर मैं बात करूं 80 परसेंटाइल वाले बच्चे, 85 परसेंटाइल वाले बच्चे, तुमको ज्योमेट्री नहीं आता, तुमको मॉडर्न मैथ्स नहीं आता, तो तुम छोड़ दो यार. तुम ये मत सोचो कि सर मेरे बाजू वाले ने 60 लगाए, सर मेरे बाजू वाले ने 55 लगाए, मेरे फ्रेंड ने 52 क्वेश्चंस लगाए. वो छोड़ दे, तुझे जितना आता है तू उतना देख, बिकॉज हमें नेगेटिव मार्किंग में ज़्यादा नहीं जाना है. तो अगर तू 40 क्वेश्चन लगाता है विथ लेट्स से 90% एक्यूरेसी, तेरा ओवरऑल स्कोर 36-37 आएगा. यू विल बी हियर, आप आराम से 90% की ब्रैकेट में आ जाओगे. और यहाँ पे आपको बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल है. सिम्बायोसिस में SIBM पुणे, SMHRD को अगर आप छोड़ोगे, आपके पास बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो. SCIT अमेजिंगली गुड अगर आप इंजीनियर हो तो, इवन फॉर नॉन इंजीनियर, बट अगर आपको IT में करियर करना है तो. नंबर 2 SIDTF, नंबर 3 SIBM नागपुर, नंबर 4 SSBF, देन कम्स SIOM, right, for engineers, fantastic college for operations management. Then you have SIBM Hyderabad, decent college for finance. Then you've got SIMS, good college for HR हो गया, सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, फाइनेंस के लिए हो गया. सो गाइस, ये तुम्हारा मोटा मोटी स्कोर वर्सेस परसेंटाइल रहेगा. नाउ कैन दिस चेंज? बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर क्या ये चेंज होगा आगे जाके? द आंसर इज यू नीड टू वेट एंड वॉच कि ये चेंज होगा कि नहीं होगा. समझा? बिकॉज वी नेवर नो एग्जाम कैसे आएगा. स्लॉट 2 सेम आ सकता है, स्लॉट 3 सेम आ सकता है, स्लॉट 2 डिफिकल्ट आ सकता है, स्लॉट 3 मॉडरेट आ सकता है. सो लेट्स नॉट से कि ये चेंज होगा, बट क्या ये ड्रास्टिकली चेंज होगा? नहीं. तो देखो 47 प्रेडिक्टेड है ना, तो 99 किधर जाएगा? 45.50 पे जाएगा, 45.75 पे जाएगा, या फिर तुम्हारा 99 46.25 पे जाएगा. सो यू कांट से पेपर इतना डिफिकल्ट है मेरा 99 38 पे आया, या फिर पेपर इतना ईजी आ गया कि मेरा 99 सीधा 50 पे आ गया. ये नहीं हो सकता. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? सो आने वाले दिनों में मॉक लगाना है. मैं कहूँगा आपके पास C2C मेंटर की बहुत ज़्यादा मॉक्स हैं, आप लगाओ मॉक्स, पैसिव मॉक्स लगाओ. आज फ्राइडे है, कल सैटरडे है, परसों संडे है. अगर आपकी एग्जाम शाम में है, आज 3 मॉक लगाओ, कल 3 मॉक लगाओ, परसों भी 3 मॉक लगा सकते हो. 1 घंटे की मॉक है, पैसिव तरीके से भी लगा सकते हो. C2C मेंटर्स के बच्चा लोग, आपके लिए आज भी मैराथन सेट है, आपके लिए कल भी मैराथन सेट है. इसमें सिर्फ स्नैप ओरिएंटेड सेशंस हम करने वाले हैं, एंड दीज सेशंस आर डन बाय स्नैप टॉपर्स इटसेल्फ. तो आप वो चीज़ें करिएगा. नॉन C2C वाले बच्चा लोग, अगर आप मॉक्स बाय करना चाहते हो, प्लीज़ मॉक बाय कीजिएगा, क्वेश्चंस देख के जाइएगा, इट विल हेल्प यू. इफ नॉट, जो भी कोचिंग में आप हो, बस स्नैप ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो, और क्वेश्चन की फेमिलियरिटी पे काम करो कि ये क्वेश्चन मुझे करना है या फिर मुझे छोड़ना है. वही तुम्हारा गेम चेंजर होगा. अब पता है स्लॉट 1 में क्या हुआ है? मैं जाते जाते, अगेन आई डोंट वांट टू डिसअपॉइंट यू, बट आई जस्ट वांट टू गिव यू रियलिटी चेक. स्लॉट 1 में बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैंने 60 क्वेश्चन लगाए, मैंने 55 क्वेश्चन लगाए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड तुम्हारी एक्यूरेसी क्या है. बिकॉज जो क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे दिखते हैं, दीज क्वेश्चन आर नॉट एग्जैक्ट क्वेश्चन, दीज आर काइंड ऑफ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन. एंड ये 60 के 60 क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते हैं, इसमें से 30 40 35 क्वेश्चन अवेलेबल होते हैं. तो जब एक्चुअली रिपोर्ट कार्ड आएगा 9 जनवरी को, बच्चे देख के बोलते हैं कि यार ये थोड़ा चेंज हो गया बिकॉज एक्यूरेसी. सो गाइस, अभी फिलहाल हमें कोई भी कॉल नहीं लेना है कि यही होगा वो नहीं होगा, बट जो चीज़ें मैंने आपको शॉर्ट बोली है वो होके ही रहेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है. प्लीज डोंट आस्क मी व्हाई एंड व्हाई एम आई सो श्योर. आई हैव बीन श्योर फ्रॉम लास्ट 5 years एंड दैट्स माई कॉन्फिडेंस. ठीक है, CR सेम लेवल पे आएगा, LR सेम लेवल पे आएगा. हमारे हैंडआउट का बात करना बाय द वे, ठीक है. सो थोड़ी बहुत चेंजेस आप देख सकते हो. गूगली सेकंड में आएगा, गूगली थर्ड स्लॉट में भी पक्का आएगा. स्कोर वर्सेस परसेंटाइल चेंज होने के चांसेस ज़्यादा है, रादर 10% 15% चेंज होने के चांसेस है, बट मोटा मोटी मुझे लगता है वो सिमिलर लेवल पे रहेगा. अगेन, क्या एग्जाम डिफिकल्ट होगा? नहीं. डुएबल होगा? 1000% पेपर आपका डुएबल होगा. क्या पेपर लास्ट अटेम्प्ट से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा? नहीं. पर पता है गेम कहाँ होगा? गेम चेंज कहाँ पे होगा? आपका क्वेश्चन सिलेक्शन पे, कि आप कितने क्वेश्चन लगा. और ऐसा होता है फर्स्ट स्लॉट में 55 क्वेश्चन मारने वाला बच्चा सेकंड में शायद से 48 पे रह जाए, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस आ गया या फिर पेपर को हल्के में ले लिया. एंड फर्स्ट स्लॉट में 40 मारने वाला बच्चा सेकंड में 48 50 भी मार सकता है, बिकॉज उसने क्वेश्चन सिलेक्शन पे ध्यान दिया,
उन्हें उसने पेपर पे ध्यान दिया. सो गाइज यही चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. संडे का स्लॉट, एक नया स्लॉट, एक नया पेपर, कोई पास्ट बैगेज बिल्कुल भी नहीं. मेहनत करनी है 2 दिन, रिविजन करनी है, पेपर डुएबल होगा, तुम फोड़ोगे, तुम 45 प्लस आराम से जा सकते हो. अगर आपने लास्ट में 30 भी करा है, इस पेपर में 40-45 प्लस आराम से जा सकते हो अगर आप क्वेश्चन सिलेक्शन अपना बेस्ट रखोगे तो. आई होप दिस वॉज हेल्पफुल. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. अगर कुछ आपको क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, प्लीज कमेंट कीजिएगा. आई विल बी मोर देन हैप्पी टू आंसर. थैंक यू गाइस.